बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कराए के घर से अपने घर का सफ़र। अल्लाह करीम जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की ज़िंदगी में सुकून, बरकत और बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। आपकी हर नाउमीदी को उम्मीदी में बदल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। याद रखिए, किस्मत बदलती नहीं, बदली जाती है और मैंने इसे इस्तग़फ़ार से बदला है। कैसे एक गांव की लड़की को किराए के घर में रहती थी, आज अपने घर की मालिक है। कैसे एक गुस्से वाली शाफिया खामोश और पुरसुकून बन गई। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैं कितनी बेसुकून थी। फिर रमज़ान का मुबारक महीना आया। मैंने 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार से आगाज़ किया। दोस्तों, यकीन मानो, पहले ही दिन जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा। जो शाफिया पहले रात 1 बजे तक ड्रामे, मोबाइल में गंदी चीज़ें देखा करती थी, अब उसे गुनाहों से नफरत होने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब मोटिवेशनल वीडियो देखने लगी और शाम 9 बजे के बाद फ़ोन दूर रख के सो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन को भी ज़्यादा फ़ोन से दूर ही रहना पसंद करती हूँ और अल्लाह सुब्हान व तआला के ज़िक्र के करीब। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, घर में हर वक्त झगड़े होते थे, मगर इस्तग़फ़ार ने मुझे खामोशी सिखाई। हदीस में भी आता है, खामोशी ही इंसान को कामयाबी तक ले जाती है। मैंने गुस्से की जगह सब्र चुना और फिर मेरे घर में सुकून आया जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मैं अपने बच्चों को वक़्त देने लगी। मेरी नमाज में रूह आ गई और देखते देखते अल्लाह करीम ने मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दी। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी परेशानी है जो ख़त्म नहीं हो रही है, तो नीचे कमेंट में या अल्लाह मदद ज़रूर लिखें। और अगर मेरी यही सच्ची मिरेकल स्टोरी आपके दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलके उम्मीद फैलाएं, और वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा आलिमा बनना चाहती थी, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। मगर जब इस्तग़फ़ार की तादाद 7000 तक पहुँच आई तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि शाफिया गांव की लड़की होकर शहर में ज़मीन कैसे ली, किराए के घर से अपने घर कैसे पहुँचे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बड़ी मंजिल की दुआ एक बार में कबूल नहीं होती, लेकिन जब आप हर दुख और हर गुनाह के बाद अस्तग़फिरुल्लाह कहते हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह का पल्ला नहीं छोड़ते ना, तो अल्लाह सुब्हान व तआला रास्ते निकालता है वहाँ से जहाँ से आपका गुमान भी है। मेरे आलिमा बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है, बस यकीन इतना हो कि अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह मुझे देख रहा है। बाकी किसी के दरवाजे पर मत जाओ। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए पुरानी आदतें खोनी पड़ती है, खामोश रहना पड़ता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा दिन था जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे मेरे अपने घर की चाबी दी, आलिमा कोर्स का रास्ता दिखाया। अल्लाह करीम आप सब की नेक हाजतों को पूरा करे। आमीन सुम्मा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या पता किसको उम्मीद की किरण मिल जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।